वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं हम न जाने। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बोल मेरे श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। भाई सबको प्रणाम। आप सभी का हाँ जी सर बोलिए आप। हाँ प्लीज प्लीज। आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम 7वें अध्याय की चर्चा पर हैं। पिछले कुछ सेशंस में हमने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में बहुत अच्छे से सर ने हमें समझाया कि इन्हें जानने के बाद हम कैसे अपने स्वभाव को दूसरों के साथ एडजस्ट करने में, रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने में किस तरह से ये हमें सहयोग दे सकते हैं। माया के बारे में सर ने बहुत अच्छे से समझाया। कल सर एक स्टोरी भी पढ़ी थी माया के बारे में। उसमें था कि नारद जी ने एक बार विष्णु जी से बोला कि जो इतनी आपने ये माया फैलाई हुई है, आपको पता भी है कि इससे छुटकारा पाना कितना मुश्किल है, आप जानते हो। तो विष्णु जी ने बोला कि तुम क्या चाहते हो मेरे से। उन्होंने बोला कि अच्छा आप धरती पर जाओ और वहां पे जो सुअर है, सुअरी होती है, उसके रूप में बच्चों के साथ रह के दिखाओ। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं चला जाता हूँ, लेकिन अगर मैं ना आया वापस काफी समय तक तो तुम्हें वहां पे आना पड़ेगा और मंत्र जाप करोगे तब मुझे छुटकारा मिलेगा। वो नीचे गए और बड़ी मस्ती में रहने लगे उन बच्चों के साथ। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक जब वो नहीं आए तो नारद जी को चिंता हुई। नारद जी ने जाके उन्हें बोला कि भगवान आप वापिस चलो अब। तो वो कहने लगे नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ पे, मेरे को इन बच्चों के साथ ही मजा आ रहा है, यहीं पे मैं रहूंगा। तो वो जा ही नहीं रहे थे। तो नारद जी ने मंत्र उच्चारण करने शुरू किए और तब विष्णु जी ने बोला कि अब तुम मुझे भाले से मारो और तब मैं यहाँ से छुटकारा मुझे मिलेगा। वैसा ही हुआ। फिर विष्णु जी को वहां से मुक्ति मिली और उन्होंने बोला कि अच्छा अब आज से मैं ये तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि जो भी लोग किसी अच्छे टीचर के साथ या अपने गुरु के साथ मिलकर भगवान को याद करेंगे, उन्हें ही माया से मुक्त हो सकेंगे। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे लिए ऐसे टीचर भगवान जी ने अरेंज कर दिए हैं। बहुत बहुत स्वागत सूद सर का, और आज की चर्चा आरंभ करें। थैंक यू सर। कई दिनों से हम माया की चर्चा में हैं। आपने ये कहानी आज कही, इसमें भी हम कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या हमारे पास कोई भाला है, क्या हम कहीं अटक गए हैं, और अगर है तो कौन सा भाला है। वो अगर मेरे ऊपर चल जाए तो क्या मेरा छुटकारा हो जाएगा, या किसी और पे चल जाए तो वो छुटकारा हो सकता है क्या। हम इस भाले की तलाश में हैं और जल्द ही हमें इस भाले का पता लग जाएगा। मेरे ख्याल से आज की चर्चा में इस भाले का हम सबको पता लग जाएगा। शशि, हम 15वें श्लोक की चर्चा करते हैं और फिर हम चर्चा होगी इसी में इस भाले की भी तलाश करेंगे जिससे हमारा कल्याण होना है। ठीक है। हाँ जी, श्लोक नंबर 15। हाँ जी। नमां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है, आसुर भाव का आश्रय लेने वाले मनुष्यों में महान नीच, पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। अब कौन कौन ईश्वर के शरण नहीं होते ये इस श्लोक में बताया गया। पहले संक्षेप में बता दें, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। एक बार फिर माया की बात आ गई है। मुझे 14वें श्लोक में एक बार फिर जाना। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, मुझे देखना पड़ेगा क्या माया के द्वारा मेरा ज्ञान हरा जा चुका है। मेरा कौन सा ज्ञान हरा जा चुका है। मैंने मैथमेटिक्स पढ़ी है, सोशल स्टडी पढ़ी है, साइंस पढ़ी है, और भी कई चीजें पढ़ी हैं। क्या वो मेरा सारा ज्ञान हर लिया जाएगा, वेस्ट हो जाएगा क्या माया के द्वारा। और अगर वो वेस्ट होता है तो कौन सी माया से होना है, मुझे उसकी पहचान भी होनी चाहिए।
वेस्ट कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, वो माया क्या कर रही है, मेरी पकड़ में भी आना चाहिए। तो ये माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, यानी कि क्या मैंने आसुर स्वभाव को धारण कर लिया है, और नराधमा, क्या मैं मनुष्यों में लोअर कैटेगरी में आ गया हूं। दूषित, दुष्कृतिनः, दूषित कर्म करने वाले, क्या मैं दुष्कृत लोगों में शामिल हूं, दूषित कर्म करने वालों में शामिल हूं। मूढ़ः, मूढ़ लोग, क्या मैं मूढ़ों की कैटेगरी में शामिल हूं। माम न प्रपद्यन्ते, मुझको नहीं भजते या मेरी शरण नहीं आते। मुझे देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा है तब मैंने कैसे इससे पार लगना है, और अदरवाइज ऐसी भावनाओं में इस स्टेट में आ जाने का कितना खतरा है। लेकिन पता तभी लग पाएगा जब मुझे माया के बारे में कंप्लीट पता लग जाए। संक्षेप में हम फिर वापस मैं 14वें श्लोक पे चलता हूं, जहां लिखा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मम माया, 3 गुणों वाली मेरी माया। 3 गुण हमें पता है, सत्व रज तम। 3 प्रकार के पदार्थ भी हो सकते हैं, 3 प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं, 3 प्रकार की श्रद्धा हो सकती है, 3 प्रकार का भोजन हो सकता है, 3 प्रकार के स्थान हो सकते हैं, 3 प्रकार के विद्यालय हो सकते हैं, 3 प्रकार का बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन बात किसकी हो रही है? गुणों की। त्रिगुणमयी मेरी माया, 3 गुणों वाली मेरी माया। 3 गुणों वाले पदार्थों की बात नहीं हो रही, 3 गुणों वाली माया की बात हो रही है। और इन 3 गुणों का नाम हमने पहचाना, जाना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हमने ये भी जाना कि सत्वगुण के बहुत सारे लेवल, रजोगुण के भी बहुत सारे लेवल, और तमोगुण के भी बहुत सारे लेवल इस तरीके से हैं। और किसी एक टाइम पर हम इनमें से किसी एक कॉम्बिनेशन में होते हैं। अब ये कोई एक सत्व, उसके साथ कुछ रज, कुछ तम, ये जो 3 हैं, इनके मिलने से मेरे अंदर क्या होना है? पहली बात तो ये कि इनके होने से हम जिंदा हैं। ये तीनों भाव जो हैं, ये हमें, हमारी जीवात्मा को इस शरीर से बांध के रखे हुए हैं। लेकिन ये 3 जब मेरे अंदर हैं तो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इस समय पर, किसी एक समय पर, किन्हीं एक परिस्थितियों में, अंडर अ गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, मेरा एक विचार होता है, और वो विचार सत्व, रज और तम से मिलकर के बना है। यानी कि अगर अनंत सत्व, रज, तम के कॉम्बिनेशन हैं, और हर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक विचार हुआ, फिर से ध्यान दें, सत्व, रज और तम के कॉम्बिनेशंस की बात हो रही है। एक कॉम्बिनेशन एक विचार, दूसरा कॉम्बिनेशन दूसरा विचार, सात्विक कॉम्बिनेशन, अगर उस कॉम्बिनेशन में सत्व बड़ा है तो सात्विक विचार हो जाएगा, रजस बड़ा है तो राजसिक विचार हो जाएगा, तमस बड़ा है तो तामसिक विचार हो जाएगा। ध्यान रखें कि इन्हीं कॉम्बिनेशंस में से कहीं हम में सत्व आना है, कहीं रज का प्रभाव होना है, कहीं तम का प्रभाव होना है। और अगर मैं ये कहूं कि सारे विचारों का, जितने संभव विचार हैं, उसमें अच्छे विचार भी शामिल हैं, बुरे विचार भी शामिल हैं, तामसिक विचार भी शामिल हैं, राजसिक भी शामिल हैं, सात्विक भी शामिल हैं, इन सब विचारों का अगर एक ढेर बना दिया जाए, इनको किसी एक कंटेनर में डाल दिया जाए, तो जो कुछ बन करके तैयार होगा, जो मिश्रण होगा, उसको माया कहेंगे। देखें जरा, क्या माया का मीनिंग समझ में आया? ये जो ढेर है, किसी एक समय पर, किन्हीं दी हुई परिस्थितियों में, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन, यानी कौन सा विचार मेरे मन में है, वो एक विचार है, बाकी के सारे अभी इस ढेर के बीच में हैं, माया में ही हैं। क्योंकि ये अनंत विचार हैं, तो इस एक को भी बीच में ही मिला दो, उतने ही रहेंगे, कम ज्यादा नहीं होने वाले। यानी कि अगर माया को मैं ये कहूं कि हमारे
अनंत प्रकार के सात्विक, राजसिक, तामसिक और मिश्रित विचार जितने हैं, उन सब को मिला करके जो सेट बनेगा, मैथमेटिकली सेट थ्योरी में सेट कहते हैं, उसको माया कहेंगे। और इनमें से हर एक विचार, यानी इस सेट का एक विचार, दूसरा या तीसरा या कोई भी, वो 3 से मिलकर के बना है। सत्व, रज और तम, इनके किसी एक विशेष लेवल के मिलने से एक विचार बनता है। अब देखें, मैं एक लाइन में कहता हूं कि हमारे जीवन में, पूरे जीवन में जितने विचार हैं, आपके जीवन में जितने विचार हैं, आपके मन में, आप सबके मन में जितने विचार आए, अच्छे आए, बुरे आए, मीडियम आए, भलाई के आए, बुराई के आए, इन सब को मिला दें और इनका एक समुद्र बना दें, इनकी एक ढेरी बना दें, तो इस पूरे उसको कहा जाएगा कि ये माया है। देखें, क्या माया समझ में आई? अगर माया यहां तक समझ में आती है, तब आगे की चर्चा आगे चलेगी। आप लोग यहां देखें कि क्या हमने माया को समझ लिया या माया को आप कुछ और समझते हैं, तो आप मुझे अभी बताएं, ताकि हम पहले डिसाइड कर लें कि माया हमारी समझ में आ गई है। देखें, किसी का कोई प्रश्न कि माया क्या है? मैंने क्या कहा? अनंत विचार, आपके, मेरे, पूरी दुनिया में सारे लोगों के सब विचार मिला करके जो एक ढेरी बनेगी, जो एक मैथमेटिकली सेट बनेगा, उसका नाम माया है। उसको माया कह सकते हैं। उनमें से हर विचार सत्व, रज और तम का कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन में कोई चीज ज्यादा है, कोई कम है, कोई 0 है, कोई 1 है, कोई 10 है, कोई 100वें लेवल पे है, कोई 98 के लेवल पे है, या कोई 1000 के लेवल पे है। लेकिन इन नटशेल सिर्फ इतनी बात कही, 2-3 बार मैंने रिपीट किया, दुनिया के सभी प्राणियों में सबके विचार मिलाकर के जो एक ढेरी बनेगी, ये माया है। इसमें से हर विचार त्रिगुणमयी है, सत्व, रज और 3 से मिलकर के बना है। इस तरह से अगर आधी लाइन में कहा जाए कि सारे विचारों को मिलाकर के जो ढेरी बनती है, या जो टब भरता है, या जो समुद्र भरता है, इसका नाम माया है। देखें, क्या माया की डेफिनेशन हमारी समझ में आ गई? या आप कहेंगे कि नहीं, माया इसके अलावा ये रही, तो हम उसको भी बीच में जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखें, कहां से अनीता जी निकाली? कुछ हाँ जी, अनीता जी कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे थे, तो अगर वो चाहें तो पहले, सबसे पहले वो पूछ लें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। मतलब आपका ये बिल्कुल ठीक लगा। सारे सत्व, रजस और तम, ये सारे विचारों की ढेरी बने तो ये माया है। तो जो इसके रिस्पॉन्ड में हमारे एक्शंस हैं, या जो हम मतलब अपनी पांचों इंद्रियों से देखते हैं, मतलब जो भी हमारी पांचों इंद्रियां जैसे महसूस करती हैं, या मतलब जो पांचों इंद्रियों के एक्शन है, जो भी हमारे पकड़ में आता है, वो सब भी माया है। तो जो विचारों के रिस्पॉन्ड में जो एक्शन है, वो भी माया है। देखें, पहली बात हमने ये कही कि ये माया त्रिगुणमयी है, गुणों की है। गुण कौन से? सत्व, रज और तम। इन 3 गुणों से मेरे अंदर या आपके अंदर जो इस समय भाव हैं, वो एक विचार को पैदा करते हैं। जैसे आप में ये जिज्ञासा आई, तो सत्व, रज और तम का एक कोई विशेष लेवल है जहां से ये प्रश्न आप में उत्पन्न हुआ। इसी तरह से जो अनंत विचार हैं, पदार्थों को छोड़ दें, उनकी बात नहीं हो रही, सामान को छोड़ दें, उनकी बात नहीं हो रही, निर्जीव चीजों को छोड़ दें, उनकी बात नहीं हो रही। सत्व, रज और तम से हम जीवित हैं और इन्हीं से विचार बनते हैं। किसी एक सेट को मिलाकर के एक विचार बनता है। अनंत कॉम्बिनेशन है, उनसे अनंत विचार मिलेंगे। मैंने अंत में ये कहा कि कुल मिलाकर के सारे विचारों को इकट्ठा कर दें तो ये माया है, और इनमें से हर विचार सत्व, रज और 3 के किसी कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर जो भावना हमारे अंदर आती है, किसी बाहर की चीजों को देखकर, आंख से किसी चीज को देखकर, कान से सुनकर, मुझे कोई चीज अच्छी लगेगी, कोई बुरी लगेगी।
गीता की चर्चा अगर मुझे अच्छी लग रही है तब कह सकते हैं कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें सतोगुण थोड़ा ऊपर है, रजोगुण और तमोगुण नीचे होंगे। और अगर मेरे मन में ये विचार आया कि ये थोड़ी बातें सीख लूं, थोड़ा सा कल को लेक्चर देने के काम आएंगे और वहां मुझे तो पेड लेक्चर भी देते हैं, तब रजोगुण इसमें शामिल हो गया, विचार बदल गया। इंफॉर्मेशन वही है, आप अभी भी रुचि ले रहे हैं, सतोगुण में रुचि ले रहे हैं, भावना बदल गई थोड़ी सी कि इससे पैसा भी कमाया जा सकता है, कि अगर थोड़े से क्लिक ज्यादा आ जाएंगे यूट्यूब के ऊपर, हो सकता है हमें इन दी लॉन्ग रन जो है फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो जाए, तब रजोगुण थोड़ा सा आ गया। और अगर मैं कहूं मुझे कुछ मतलब नहीं, छोड़ो बेकार की बातें कर रहे हैं, ये क्या सत रजो और तम लगा रखा है, मुझे कुछ नहीं लेना देना, मैं तो वैसे मुझे कह दिया था इसलिए बैठे हैं, ये तमोगुण का भाव हो गया। यानी कि ये तमोगुण वाला एक विचार हुआ, उससे ऊपर दूसरा था, उससे ऊपर अकेले अगर मैं गीता को समझने की बात कर रहा हूं और सोच रहा हूं अरे मन में शांति आ जाएगी, ये तीसरा विचार हुआ। इस तरह से अनंत विचार हैं। यानी कि हम सिर्फ इतना ध्यान रखें, जब भी हम कहें कि माया की बात है, किसी एक व्यक्ति में किसी एक समय पर किन्हीं दी हुई परिस्थितियों में, एक व्यक्ति, दिया हुआ समय और दी हुई परिस्थितियां, उस समय जो विचार है एक विचार है वो, और वो विचार किन्हीं तीन, सत्व रज और तम के किन्हीं तीन लेवल से मिलकर के बना हुआ है। यानी ये सत्व रज और तम के जो लेवल हैं ये अल्टीमेटली एक विचार में कन्वर्ट होते हैं, परिवर्तित होते हैं। हम सब में ये हो रहा है। तो इस तरीके से समझें कि जब हम माया की बात कर रहे हैं तब किसी पदार्थ की बात नहीं कर रहे, लेकिन आंखों से जो हम देख रहे हैं उससे हमारे विचार बदलेंगे। हम माया के एक लेवल से दूसरे लेवल में चले गए, हमारा विचार एक से बदल गया, दूसरा विचार हो गया। मैंने कुछ सुन लिया, देख लिया, सूंघ लिया, किसी ने मुझे गुस्से से कुछ कह दिया, मेरी प्रशंसा कर दी, इससे अलग अलग जो विचार मेरे पैदा हो रहे हैं, तब उसी माया में से पहले एक विचार था, फिर दूसरा विचार आ गया। इस तरीके से हम माया को समझें। देखिए जरा कहां तक मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया। नहीं ठीक है, मैं यही क्वेश्चन था सर, मतलब जड़ में हम इसको ना माने, इसको जड़ ना माने हम। हाँ देखिए, हालांकि जब हम सत और रज और तम की बात करेंगे आगे के 17 और 18 अध्याय में चर्चा आएगी। पदार्थ भी तीन प्रकार के हैं, तत्व, रज और तम। खाना तीन प्रकार का है, विचार तीन प्रकार के हैं, पीने का पानी तीन प्रकार का हो जाएगा, रहने की जगह तीन प्रकार की सतो रजो गुण और तमो में आ जाएगी। लेकिन यहां जो बात कर रहे हैं हम माया की, इस माया में पत्थर शामिल नहीं है। हाँ, पत्थर को देखने से, नदी के चलने से, उसके तेज होने से या बाढ़ आने से मेरे अंदर जो विचार पैदा हुआ इनको देखकर, वो डेफिनेटली माया का एक दूसरा लेवल हो गया। यानी हम माया के बाहर नहीं हो सकते, हमारे मन में कोई ना कोई विचार रहेगा। देखिए जरा, संसार को चलाती ये माया ही है। बिल्कुल ठीक, ये माया है, इसी से हम जीवित हैं। ऐसा कहा था हमने, कल श्लोक में पढ़ा था कि ये माया जीवात्मा को शरीर के साथ बांधती है, यानी उसी से हम जिंदा हैं। अगर हम बंधे हम जीवात्मा के साथ तभी हम जिंदा हैं। तो एक तो ये, और क्योंकि हर स्टेज, हर स्टेट एक विचार को उत्पन्न करती है, विचार से ही तो सारा कुछ चल रहा है। कोई एक विचार आता है, फिर दूसरा आता है, तीसरा आता है। आपके मन में कोई एक तरह के विचार हैं, मेरे मन में दूसरी तरह के विचार हैं, इन विचारों से ही तो सारी दुनिया चल रही है। तो ये ठीक बात है कि माया विचारों का संग्रह है, विचारों का कलेक्शन है, और विचार इनफाइनाइट है, और हर विचार तत्व, रज और तम का एक किसी लेवल का कॉम्बिनेशन। तो इसको सर हम पूरा नेगेटिव भी नहीं ले सकते, मतलब क्योंकि हमें चेतन के को भी जड़ के थ्रू ही मतलब प्राप्त करना है, उस चेतन की फील भी हमें जड़ के थ्रू ही आनी है, तो मतलब ये जरूरी भी है हमारी। आपने ये बिल्कुल ठीक समझा, आपने ये बिल्कुल ठीक समझा कि माया को खराब कहना या अच्छा कहना गलत होगा। ये खराब भी है, अच्छी भी है।
खराब विचार मेरे मन में जब आ गया तब उसी माया से मैं गलत काम कर लूंगा। अच्छा विचार आ गया, सतोगुण वाला आ गया, तो मैं उसी माया से, यानी माया से ही तो वो विचार आया, तब उसी से मैं अच्छे भी काम करता हूं। माया अच्छे भी काम करवाती है, बुरे भी काम करवाती है। जैसा विचार मेरे मन में, कैसा विचार आएगा, अगर मेरे पुराने संस्कार सतोगुण के हैं तो ज्यादातर संस्कार सतोगुण के होंगे। अगर ज्यादातर संस्कार मेरे रजोगुण के हैं तो मेरे विचार रजोगुण के आएंगे, और अगर तमोगुण के संस्कार हैं तो तमोगुण के भाव मेरे अंदर आएंगे और मैं वैसे ही काम करूंगा। देखें जरा, क्या हमने माया को ठीक से समझ लिया कि माया का क्या मतलब है? और दूसरी बात यह कि माया खराब नहीं, ऐसा ना माने कि माया जो है घटिया चीज है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सर। गीतांजलि जी पूछना चाह रहे हैं। गीतांजलि। हाँ जी, प्रणाम सर, प्रणाम एवरीवन। सर, मेरे माइंड में तो जब से ये माया का डिस्कशन चल रहा है ना, टग ऑफ वॉर शुरू हो गया है। उसमें एक तरफ माया है और एक तरफ है गीता जी का उपदेश। तो मुझे ये बात समझ में आती है, मैं हर तरफ देखती हूँ तो मुझे माया ही नजर आती है। जब मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि ये मेरे बच्चे हैं, या मैं उनको अधिकार जमाने की कोशिश करती हूँ या एक्सपेक्टेशन रखने की कोशिश करती हूँ, तो फिर मुझे याद आता है कि मैं तो एक मीडियम थी, वो तो इंडिपेंडेंट सोल्स है जो हमारी तरह अपना एक अल्टीमेट गोल सीख कर रहे हैं। तो इस तरह से मैं अपने आसपास कोई भी काम करती हूँ तो ये द्वंद्व युद्ध ना चलता ही रहता है हर समय। तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि मेरा एबनॉर्मल बिहेवियर तो नहीं है कहीं। देखें, थोड़ा सा डिफरेंस करके समझें। आपकी ऑब्जर्वेशंस ठीक हैं, इनमें अगर हम कहें कि बच्चे माया है, ये बात गलत होगी। बच्चे मेरे हैं, ये माया है। मेरे बच्चे अच्छे हैं, ये विचार, ये माया है। विचार हैं जो माया है, बच्चे माया नहीं है, घर के मेंबर माया नहीं है। यही मैं कह रही हूँ कि जब मैं कहती हूँ मेरे, जहां मैं मेरा जोड़ देती हूँ, जहां मैं ओनरशिप बताने लग जाती हूँ, जैसे कि ये चीज मेरी है और मेरी ही रहेगी, क्योंकि मैं तो हमेशा नहीं रहने वाली हूँ यहाँ पे। फिर मेरे मन में ये भी विचार आता है कि मतलब मैं सिर्फ इसको यूज कर रही हूँ। जैसे एक मोबाइल है, ये मेरा मोबाइल है तो मैं इसको यूज कर रही हूँ, कल मैं रहूं नहीं रहूं। तो फिर मुझे ये भी समझ में आता है कि मुझे अपने आज पर, अभी पर काम करना है। तो इसके लिए अगर मैं कहूँ कि मुझे ये योग प्रैक्टिस करना है आने वाले कुछ समय में, तो वो गलत है। मतलब अगर मुझे अपने आप पे काम करना है तो अभी और आज से ही शुरू करना पड़ेगा। हाँ, देखें, जब हम कहते हैं कि मैं, मेरा, अगर हम इन शब्दों को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी होगी। तब हम, कोई मेरा बच्चा है, इसको कैसे मैं एक्सप्रेस करूंगा अगर मैं ये ना कहूं कि ये हमारा बेटा है या ये हमारी बेटी है, तब ये कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी मुश्किल आ जाएगी। लेकिन उस बच्चे के प्रति मेरे जो भाव हैं वो है माया। मेरे अच्छे भाव हैं, वो भी माया है। मेरे भाव हैं कि ये बच्चा थोड़ा कमजोर है, ये भी माया है। मेरे ये भाव कि इसको इस तरफ भेज दें, मेडिकल में भेज दें, साइंस में भेज दें, ये भी माया है। बच्चा माया नहीं है, विचार हैं जो, वो माया है। जब मैं किसी और को देखता हूं, कोई अच्छा लगा, ये जो अच्छा लगना है ये माया है। जिसको देखा, सीता जी ने हिरण को देख लिया तो हिरण में माया नहीं है, उनके मन में जो विचार आया वो माया है। और उन्होंने रामचंद्र जी को कहा कि इसको ले आओ। अब मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने उसको मार के लाने को कहा था या जिंदा पकड़ के लाने को कहा था, मुझे नहीं पता। तो इस भाव से कहा था, वो भाव माया है। वो भाव अच्छा भी हो सकता है। अगर वो मारने का भाव था तो खराब था, और अगर जिंदा पकड़ ले आए और उसको संभाल के रखें, भाई बहुत अच्छा लगता है, तब यही सात्विक भाव हो जाएगा। देखें, बात एक ही है, हिरन एक ही है। अगर हम कहें कि उस हिरन में माया, हिरन में कुछ माया नहीं। हिरन का तो रंग मुझे दिखाई दिया, उसने चाहा कि ये अच्छा है, मुझे मिलना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। जिंदा हो अगर रहेगा तब ये सतोगुण में आ जाएगा। मरे हुए की खाल आएगी या मरा हुआ उसको जो है सुखा करके उसको रुई भर करके रखेंगे तो ये तमोगुण की तरफ हो जाएगा।
हम जिसकी बात कर रहे हैं, त्रिगुणमयी मम माया, मानी। गुणों वाली माया। जी सर। हिरण गुण नहीं है, बच्चा गुण नहीं है, गुण कोई नहीं है। पत्थर गुण नहीं है। जी गुण क्या है? मेरे अंदर जो विचार हैं वो गुण हैं। यहां से मुझे पता चलता है कि माया की डेफिनेशन विचारों के कलेक्शन के अलावा कुछ भी नहीं हो सकती। यहां से जी मेरी सर। समझ में आया, इसकी एनालिसिस करने के बाद जी सर। इंटरनेट पे ढूंढो, माया के बहुत कुछ पता लगेगा कि ये है जी वो है, बहुत कुछ। माया खराब चीज भी कही जाएगी, जी। पर मैं ये कहता हूं अगर ईश्वर ने ही कुछ बनाया है तो उसमें खराब होने का मतलब ही नहीं होने है। का मतलब नहीं। तब जी मैं सर। कौन होता हूँ माया को खराब कहने वाला? और जी जब सर। मुझे ये समझ में आया यहीं से ये पढ़ करके कि माया विचारों का कलेक्शन है, जिसमें हर विचार अपने आप में सत्व, रज और तम, इन तीन चीजों का एक कॉम्बिनेशन है, तब मेरी समझ में आया कि हाँ, अब माया मेरी अकल में बैठ गई है, मेरी समझ में आ गई है। अब मैं माया के बारे में जो भी बात होगी, सबसे पहले ये बात मेरे मन में आएगी और मैं एनालाइज करके देख सकता हूं, समझ सकता हूं कि माया अब मेरे काबू में आती है कि नहीं। मैं अपने विचार को बदल सकता हूं, जी गलत सर। विचार है उसको ठीक कर सकता हूं, तो बिल्कुल माया बिल्कुल को सर। मॉडिफाई किया जा सकता है, यानी विचार को जी सर। मॉडिफाई किया जा सकता है। जी अगर सर। हम ये पहचान लें कि हम गलत रास्ते पर हैं, हम तमोगुण के रास्ते पर हैं, अगर जी मैं ये सर। पहचान लूं, पहचानना कैसे है? वो काम जिससे मेरा भला हो, परिवार का भला हो, समाज का भला हो और वातावरण का भी भला हो, वो भला काम है, वो अच्छा काम है। तब मैं जी कहूंगा कि ऐसे विचार मुझे चाहिए, ऐसी माया मुझे चाहिए कि मैं उसको मार दूं। उसने मुझे तंग किया था, लाठी मार देंगे, उसको तो जो है खाना नहीं देंगे, इसको पानी नहीं देंगे, मन ही मन गालियां निकाल रहे हैं। ये तमोगुण की भावना है, ये भी माया है। तो देखें जरा कहां तक मैं माया को क्लियर कर पाया कि माया क्या है। पदार्थ नहीं, विचार है, विचार सर, विचारों का यही मैं समूह। आपको, हाँ जी, यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि विचारों में जो द्वंद युद्ध चल रहा है कि एक तरफ जैसे ही ये विचार आता है मेरे मन में, तो फिर वो गीता जी का उपदेश भी साथ ही आ जाता है मेरे मन में कि मतलब माया क्या है। तो मैं बस ये वही मैं कहूंगा आपको बताने की कोशिश कर रही थी। मैं ये कहूंगा, अच्छा विचार आया वो भी माया में से ही आया है, यानी जी माया सर। कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट आइडियाज, इनफाइनाइट थॉट्स। अच्छा विचार आया वो भी माया से ही आया है, जी सर। उसी कलेक्शन से आया है। हाँ जी गलत और सर। खराब विचार आया है वो भी वहीं से आया है। इसलिए जी सर। माया अपने आप में कलेक्शन है, जी उसको सर। बुरा या भला नहीं कह सकते। शादियों में जी हम सर, जाते जैसे, हैं, हाँ जी वहां सर, जैसे आप समझा रहे हैं ना, उससे समझ तो मुझे सब आ रहा है। जैसे कि एक छोटा सा विचार जो है वो सिर्फ विचार नहीं होता, क्योंकि वो कई बार सीधा यूनिवर्स तक भी कनेक्ट कर सकता है, इतना स्ट्रांग होता है। कई बार हमारे विचार मरते नहीं है, क्योंकि ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक अकाउंट में लिखे जाते हैं, अच्छे या बुरे विचार या भाव जैसे भी होते हैं, अगर मैं सही हूं ये तो। अब देखिए, इसी इसी बात को थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, गहराई में जाएं। ये जो विचार हैं जिनको मैं ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा वो जी मेरे सर। संस्कार बन जाएंगे। जी सर। फिर कहता हूं, जी जिन सर। विचारों पे मैं ज्यादा ध्यान देता हूं, जो जी विचार सर। मेरे मन में ज्यादा टाइम लगते रहते हैं, जो जी विचार सर। मुझे अच्छे लगते हैं, ये मेरे संस्कार बन जाएंगे। और जी सर। ये संस्कार मैंने अगले जन्म में नहीं बनाने, अभी। ये संस्कार इसी हाँ जन्म में जी। बनने हैं। ये जी विचार सर। यही ठीक होने हैं। कल आशु जी जी ने सवाल पूछा था कि अगले जन्म की फिक्र क्यों नहीं करते। मुझे इस समय चिंता इस करनी जन्म। है कि मेरे जी संस्कार अभी सर। ठीक हो जाएं। जी सर। अगले जन्म में होंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर जी यहाँ सर। ठीक हो गए तो ये संस्कार अगले जन्म में पहुंच जाएंगे मेरे पास। देखें आशु जी जी भी सर। देखें, क्या उनके हाँ सवाल जी का सर। जवाब मिला? मुझे भी सर यही लगता है कि अगर मुझे अपने विचारों पे या अपने आप में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आज और अभी चाहिए, क्योंकि कल या आने वाले पलों के बारे में मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। तो मुझे भी ये यही लगता है। आपने बिल्कुल ठीक बात कही। यस, जी सर। इस थैंक यू। सत्संग से हम फिर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं विचारों को। ये बिल्कुल ठीक बात है। सत्संग से मॉडिफाई जी होते हैं, सर। बातचीत करने से मॉडिफाई होते हैं, एक जी दूसरे को सर। हम समझाते हैं, हमारे विचार मॉडिफाई हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक जी बात सर। इससे संस्कार भी चेंज हो सकते हैं, संस्कार भी चेंज हो सकते हैं। है, चेंज हो सकते हैं, कोई डाउट नहीं इसमें। ये हमारी कोशिश सत्संग करने की यही है कि हम अच्छी चीजें सीखें,
अच्छी चीजें ज्यादातर हमारे विचारों में रहें, हम अच्छे कामों में लगें, इस तरह से ये चीजें हमारी मेमोरी में बैठ जाएं, हमारे व्यवहार में आ जाएं, यही तो संस्कार है। तो ये सारी जितनी चर्चा है हमारे साथ, यहाँ हम लोग यहाँ बात करते हैं या कहीं और सत्संग में जाएं, किसी और का प्रवचन सुने, किसी पुस्तक को पढ़ें, इस सब से डेफिनेटली हमारे विचार चेंज होंगे, यानी उसमें से हमारे संस्कार चेंज होंगे। और ये संस्कार हमने इसी जीवन में बदलने हैं। अपने संस्कारों को, अपने विचारों को, अपने संस्कारों को यहीं पर इसी जीवन में इम्प्रूव करना है, तो अगले जन्म की फिक्र नहीं। और दूसरी बात ये, अगर मैंने ये फिक्र किया कि अगला जन्म मेरा अच्छा हो जाए, तब मैं फल की इच्छा में लग गया, तब फिर कर्मयोग में कैसे आऊंगा? बिल्कुल तब कर्मयोग में आना मुश्किल होगा। मुझे इसी जन्म को ठीक करना है, यहीं पर विचारों को ठीक करना है, यहीं संस्कारों को ठीक करना है, इसी माया में रहते हुए मॉडिफाई करना है, इसी माया का फायदा उठाना है, इसी माया से बाहर आना है, ऐसा मेरी समझ में आता है। देखिए, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा क्लियर हुआ। बिल्कुल क्लियर हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। त्यागी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में पूछें ताकि हम राणा जी के विचार भी सुन सके। त्यागी जी की बात के बाद फिर आज की चर्चा मैं क्लोज करूंगा। नहीं सर, कोई प्रश्न नहीं आए तो बच्चे साइड में, सब ठीक है सर, हाँ, समझ में आ ठीक है। तो राणा सर इसके से साथ अनुरोध। मैं अपने वक्तव्य को यहाँ पूर्ण विराम देता हूँ और देखिए आगे राणा जी से रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ जी आशु जी, राणा- एक लाइन बोलूंगी कि हाँ जी। इस संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो तीनों गुणों से रहित हो। कलेक्शन ऑफ आइडियाज इज माया। ये सारा कुछ जो भाई साहब ने कहा है शॉर्ट में, मेरे ख्याल से एक लाइन में यही होगा। ठीक। हाँ जी बिल्कुल ठीक, कलेक्शन ऑफ आइडियाज, कलेक्शन ऑफ थॉट्स, दिस इज हाँ माया। जी। ठीक, बस। त्रिगुणमयी तो माया जिसको हम कह रहे हैं। हाँ ठीक, जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा समझाया। हाँ जी राणा जी। राणा सर को प्रणाम और अनुरोध सभी कि को आज नमस्कार। के श्लोक पर अपने विचार रखें। सभी को नमस्कार। नमस्कार। मैं श्लोक पर ही आता हूँ। आज के श्लोक में बात आई कि माया ने जिन व्यक्तियों का ज्ञान हर लिया है और वो उनमें आसुरी भाव हो गए हैं, और मनुष्यों में जो नीच हैं तथा पाप करने वाले मनुष्य हैं, वो मेरी शरण में नहीं होते। अब यहाँ पर प्रभु ने ये बताया है कि उनकी शरण में कौन नहीं होता, और इससे पहले बताया था कि मेरी शरण में कौन होते हैं, कि जो माया से तर जाते हैं। अब उनकी शरण में जो नहीं होते उनके बारे में बताया है उन्होंने। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि भगवान के लिए सब प्राणी समान है। हम ये बात करते आ रहे हैं कि भगवान न्यायकारी है। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान के मन में जो आसुरी भाव वाले लोग हैं या नीच कर्म वाले लोग हैं, उनके लिए उनके मन में द्वेष है। क्योंकि भगवान न्यायकारी है तो उसके मन में द्वेष होने की कोई जगह ही नहीं है, द्वेष नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि वो तीनों गुणों से परे हैं। बात क्या है कि प्राणी जिस तरह के भी हों, अगर मान लो कोई नीच कर्म करने वाला मनुष्य भी है, जब उसे विपदा आती है तो विपदा के टाइम पे नाम वो भी परमात्मा का ही लेता है। तो ये सिर्फ एक स्थिति है जो या उसके पूर्व संस्कार हैं या पूर्व कर्म हैं या उसका प्रारब्ध कहें, जिसके कारण वो अपने जो वास्तविक लक्ष्य है उससे चूक कर नीच कर्मों में लगा हुआ है। जब उसके दिल में जब उसके ऊपर कोई संकट आएगा, कोई आपदा आएगी, तो निसंदेह वो भगवान का ही नाम लेके सबसे पहले किसी भी मनुष्य के मन में सबसे पहले भगवान का नाम ही आता है। तो जब उसके मन में कोई ऐसा
भाव उठेगा तो नेचुरली वो भगवान की साइड चलेगा, क्योंकि अंततः सभी को एक ही जगह जाना है, एक ही लक्ष्य है सबका, चाहे वो नीच प्राणी है, चाहे वो सात्विक प्राणी है, चाहे वो अच्छी बुद्धि का है या बुरी बुद्धि का है। तो जब उसके अंदर ऐसे भाव आएंगे तो चाहे वो नीच है, पर जब उसके अंदर एक अच्छा भाव आएगा तो वो भी सन्मार्ग पर लग जाएगा। तो जो मनुष्य भगवान की शरण में जाता है, चाहे वो कैसे भी कर्म कर रहा हो, जो अच्छे कर रहा है वो जल्दी जाएगा, उसके लिए रास्ता जो है वो सुगम है। जो बुरे कर्म कर रहा है, तो अगर वो भगवान का नाम लेता है, उसकी शरण में जाता है, तो बदलेगा वो भी, मार्ग उसका भी सन्मार्ग होगा, वक्त लगेगा, परिस्थितियां जब उसके अनुकूल होंगी आगे बढ़ने के, तब वो भी हो जाएगा। मैंने एक एग्जाम्पल पहले रत्नाकर डाकू का दिया था कि कैसे वो रत्नाकर डाकू जो है वो वाल्मीकि जी बन गए थे। तो जो ये आसुरी भाव वाले लोग हैं, ये भी जाएंगे वहीं, परंतु जो इनके अंदर आसुरी भाव हैं, उनके कारण ये भगवान की शरण में नहीं जाते। इस श्लोक में कहने का ये भाव था। और थोड़ी सी जो सूत जी ने माया की चर्चा की थी, उस पर मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, अभी टाइम है, कि जैसे एक व्यक्ति अपनी ट्रेन की टिकट बुक कराता है, तो या मैं थोड़ा सा और बैक पीछे से चलते हैं कि एक व्यक्ति ट्रेन की टिकट बुक कराता है, स्टेशन पे पहुंचता है और उससे उसका एक दोस्त मिल जाता है। तो वो पूछता है कहाँ जा रहे हो, तो वो कह रहा है कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो सामने थोड़ी देर बाद एक ट्रेन आती है, तो वो अपने दोस्त से कहता है कि मेरी ट्रेन आ गई। अब वो जाके अपनी सीट पे बैठता है। थोड़ी देर बाद एक और यात्री चढ़ता है, वो उससे पूछता है क्या ये सीट नंबर फलाना है, ये मेरा है? नहीं, ये सीट मेरी है। अब वो ट्रेन भी उसकी हो गई और वो सीट भी उसकी हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसका स्टेशन आता है, वो वहाँ से उतर जाता है। आप ये सोचिए, जो सीट उसकी थी, जो ट्रेन उसकी थी, क्या वो हमेशा उसी ट्रेन या उसी सीट पे बैठा रहा? नहीं। जब उसकी यात्रा संपूर्ण हुई तो उसका वो सीट और ट्रेन दोनों से जो मेरा वाला संबंध था वो छूट गया। ऐसे ही हमारी जीवन यात्रा है। जब ये जीवन यात्रा, हम सारा जीवन हर चीज़ को मैं करके चलते हैं कि ये चीज़ मेरी है, ये मेरा है, ये वो है। और जब ये जीवन यात्रा पूरी होगी तो कुछ भी मेरा नहीं रहेगा, और ये जो मैं और मेरा है यही माया है। मेरी तरफ से इतना ही, धन्यवाद। बहुत अच्छा एक्सप्लेन। बहुत अच्छा सर, बहुत ही। सूद सर आपका म्यूट हो गया। सूद सर आप म्यूट है। हाँ, एक छोटी सी एक लाइन में बात खत्म करूंगा। ये जो श्लोक नंबर 15 है, अभी इसमें शब्द माया की ही चर्चा हुई है, बाकी के श्लोक की चर्चा अभी कल करेंगे। हाँ जी, माया की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे ढंग से हो गई। राणा सर ने भी कर दिया और इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद शशि दीदी, सूद सर और राणा सर का। सर ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस श्लोक में दुष्ट कृत्युनोह बोला है कि जो कृत्युनोह मीन्स होते तो दिमाग वाले ही हैं वो भी, लेकिन उनका दिमाग गलत डायरेक्शन की और ऐसा कुछ लिखा हुआ है सर इसमें कि उनका गलत डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहा होता है। तो चाहे जो सुकृतिनोह है, नेक्स्ट श्लोक में आएगा दुष्कृतिनोह, दोनों को मतलब कि परमात्मा तो दोनों को ही अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। माया का अलग अलग विचार उस समय है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो
परमात्मा तो सबको ही अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, और वो उसमें लिखा हुआ है कि एक इलास्टिक है जैसे परमात्मा के बीच में और सभी जीवों के बीच में, वो अपनी तरफ खींचते हैं, और जो दुष्कृतनो है वो अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, सुकृतनो छोड़ देते होंगे शायद सर अपने आप को। कल चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शशि दीदी से निवेदन की समापन की ओर बढ़े। किसी का और कोई क्वेश्चन होगा तो कल स्टार्टिंग में ही हैंड रेज कर दे, तब ले सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार खनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। सत्संग का बहुत आनंद आया, एक दूसरे के विचारों को सुना और अंतःकरण को प्रसन्नता मिली। हमारा ये सत्संग बढ़ता जाएगा। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। इस पूरे सहयोग के लिए सभी का धन्यवाद और मेरी ओर से आप सबको प्रणाम। प्रणाम सर। आपको भी प्रणाम। सभी को प्रणाम। आज बत्रा सर एब्सेंट हैं, तो अनीता दीदी से अनुरोध, या कोई और करवाना चाहे हास्यासन अपनी इच्छा से, वॉलंटियर हो कोई तो वो करवा सकते हैं। अनीता दीदी आप करवाएंगे? हाँ, कोशिश करती हूँ। तो बत्रा सर हमें रोज हंसाते हैं, तो जो हमारे यहाँ मतलब थोड़ी थोड़ी जो हंसी छुपी हुई है उसी को गुदगुदाते हैं और खुद से ही हंसते हैं, खुद को ही गुदगुदाते हैं और खुद से हंसते हैं। ठीक है। आज अपने से प्यार करते हैं। राना सर आपको भी गुदगुदाना पड़ेगा, राना सर आपको भी गुदगुदाना पड़ेगा। यहाँ छुपी हुई है हंसी, यहाँ से निकालते हैं। राना सर प्लीज। कर तो दिया। कैसे बच्चे बन जाते हैं। कहते हैं बच्चे, यदि हम बच्चे बने रहेंगे तो बचे रहेंगे। बिल्कुल सही कहा, बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बहुत बहुत प्रणाम बहुत सभी का। अच्छा लगा अनीता जी, आज ये बहुत अच्छा लिया। बस इमीडिएट आ गया। आज ये कुछ Thank हाँ जी, हाँ जी। कुछ मेरे ख्याल से वरिंदर जी कहने लगे सी, मैंने लग रहा है। हेलो, चले गए दीदी वो। चलो ओके जी। हरि ओम। थैंक यू आशु, थैंक यू दीदी।